भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन की बास, तैसे जीव बिलंबे विषयन में अंतम चले निराश। 5 विषय होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। विषय 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 की चर्चा हम करते हैं। बहुत से भक्त यही नहीं समझते ये विषय है क्या। इंग्लिश विषय है, संस्कृत विषय है कि हिंदी है कि गणित है। वो विषय नहीं है जो आप भौतिक विषय हो। ये जो है ये आपकी शरीर का सिस्टम बताया जा रहा है। और हर विषय की अलग अलग इंद्रिय है। शब्द विषय आप कर्ण इंद्रिय के द्वारा श्रवण करते हैं। रूप विषय नेत्र इंद्रिय के द्वारा देखते हैं। रस विषय जीवा इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं। स्पर्श विषय त्वचा के द्वारा, छूने से, स्पर्श माने छूना, छू करके आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। गंध विषय घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय बायोलॉजिकल नेम है, इसको नासिका इंद्रिय कहते हैं, जिसको नाक कहते हैं। नाक से, नासिका से आप गंध ग्रहण करते हैं। जिनकी नासिका इंद्रिय बिगड़ जाती है उनको गंध, सुगंध, दुर्गंध कुछ आती नहीं। जिनकी स्पर्शेंद्रिय यानी त्वचा इंद्रिय डिस्टर्ब हो जाती है तो उनको छूने से पता ही नहीं चलता गर्म है कि ठंडा है, कोमल है, क्या है, वो जान नहीं पाते। उनकी सुई चुभो तो भी पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं इनका हाथ सुन्न हो गया। सुन्न, डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं ना, नस्तर चलाते हैं तो वे सुन्न कर देते हैं आपकी त्वचा को, वहाँ इंजेक्शन मारते हैं। सुन्न का मतलब शून्य हो जाना। शून्य का मतलब अब वहाँ की त्वचा कोई छू रहा है कि काट रहा है कि कुछ चुभ हो रहा है, वो तुमको ज्ञान नहीं करा रही है। आराम से वो काटता रहता है डॉक्टर और तुम लेटे रहते हो, दर्द भी नहीं होता क्योंकि शून्य हो। और जब 10 घंटे के बाद वो शून्य खत्म होगा तब तुम्हें दर्द शुरू होगी। तब एहसास करोगे अरे बहुत दर्द हो रही है, तब दर्द की गोली खाना पड़ेगा। ऐसे कुछ डॉक्टर ऑपरेशन में, जब ज्यादा बड़ा ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन, तो उसमें बेहोश कर देते हैं। तो बेहोशी देने वाला डॉक्टर अलग से आता है, क्योंकि ज्यादा बेहोशी दे दे तो होश ही नहीं आएगा कभी, वो आदमी मर जाएगा। तो इतनी मात्रा में वो बेहोशी का ही शास्त्र पढ़कर आया है। सब अलग अलग पढ़ाई है, तो बहुत ज्यादा बेहोश नहीं करता है। इतना बेहोश करता है कि 6 घंटे 3 घंटे बाद होश आ जाए। जो भी पेट वेट फाड़ना है, ऑपरेशन करना, हाथ काटना, वो काट पीट के खत्म कर दें, फिर होश आ जाए। अपने आप होश आ जाता है। यदि होश ना है तो वो तो मर गया। बेहोशी देना किसी को बहुत कठिन बात है, इसलिए ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बेहोश नहीं करता है। बेहोश करने के लिए दूसरा डॉक्टर आता है जो उसका मर्मज्ञ होता है। ऑपरेशन नाम ही खतरनाक है। ऑपरेशन नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं कि ऑपरेशन होगा। घबरा जाते, रिश्तेदारों को सूचना दे देते हैं कि अब बचे न बचे क्या हो भाई, ऑपरेशन होने जा रहा है। बहुत कठिन है। हर डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करता। फिजिशियन एंड सर्जन 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। फिजिशियन टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन मात्र देता है। जो सर्जन होता है 5 मिनट के अंदर आपका पेट फाड़ के, बीमारी काट के, निकाल के, सब खत्म करके, वो टाँके वाँके मार के फट से हाथ धो के बाहर हो जाता है।
उसका रोज का धंधा वही है। जैसे मेरा रोज का कार्य प्रवचन करना है, फट से प्रवचन करके निकल जाता हूँ। और जो रोज नहीं करता है तो वो जब माइक के पास आता है तो डर जाता है, उसको घबराहट होती, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कितना बोलूं, कौन टॉपिक उठाऊं। तो इस थरथराहट में वो थोड़ा बहुत बोल बाल के निकल जाता है, बस बोल देता है कि जो भी सिखाया है सदगुरु ने उसको पालन करना, और हमसे गलती हो जाए तो माफ करना। आज फंस गए, अब कल से हम नहीं फंसेंगे इसमें। ये सब ज्ञान, हर व्यक्ति के पास सभी कार्यों को करने की बुद्धि नहीं होती। ये मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं ना, ये कहते हैं कि अगर वो आदमी ये काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। जैसे मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँ, नहीं बन सकता, और ज्यादा शर्त है तो बन के दिखाओ, फिर दिखाओ बन के। तुम नहीं बन सकते। आप जो बनने के लिए आए हो वही बन सकते हो, उसके अलावा बन नहीं सकते हो। टाइम पास करना है तो जाओ, उलझो जाकर उसमें। सबको अलग अलग हुनर, इस सृष्टि के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाओं की आवश्यकता है, हुनर की जरूरत है, नाना प्रकार के गुणवान व्यक्तियों की जरूरत है। आपकी संत समाज में अगर 40 संत हैं, 50 संत हैं, उनमें नाना प्रकार के गुण हैं। किसी को गाड़ी चलाना आता है, तो किसी को गाड़ी धोना आता है, तो किसी को गाड़ी में सामान सेट करना आता है, किसी को ये तीनों काम आते हैं, किसी को भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है, किसी को डपटना भी आता है। ए कौन है, चलो हटो उधर, ऐसे डपटना भी आता है। सब आदमी डपट भी नहीं पाएंगे, तुम सबको डपटने में लगा दो तो उनको इतना डर लगता है, संकोच लगता है, शर्म लगती है। अनुशासन करना ये भी बहुत बड़ा गुण है, सबके ऊपर अनुशासन करना, कंट्रोल करना। और एक ही प्रकार के गुण वाले, कला वाले एक ही फैमिली में इकट्ठे हो जाएं तो व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। बिलक बिलक गुण है सभी के अंदर, बिलक बिलक। हमारे साथ में कुछ संत हैं, वाहन विभाग में मर्मज्ञ हैं, कुछ भंडारा में मर्मज्ञ हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण में मर्मज्ञ हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक में मर्मज्ञ हैं, कुछ जो है हमारी सेवा में मर्मज्ञ हैं, और कुछ जो है साफ सफाई में मर्मज्ञ हैं, कुछ जो है बहुत फुलवारी में विशेषज्ञ हैं, कुछ जो है पेड़ पौधे लगाने में मर्मज्ञ हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एक डाल रोज काटने में मर्मज्ञ हैं, जहाँ देखेंगे काट देंगे फटाक से। कुछ ऐसे भी हैं जो सब सामान को संभाल कर रखने में मर्मज्ञ हैं, सामान को ऐसे संभालते हैं जैसे लोग लड्डू राम कृष्ण भगवान को संभाल के डिब्बे में रखते हैं, ऐसे सामान को संभालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अनुशासन करने में मर्मज्ञ हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि भक्तों के स्वागत में मर्मज्ञ हैं। तो नाना प्रकार के गुणों से युक्त, कलाओं से युक्त लोग समाज में पाए जाते हैं, और वहीं की व्यवस्था ठीक ठाक चलती है, वहीं की व्यवस्था ठीक ठाक चलती है। इस सृष्टि के अंदर कुछ लोग राजनीति के लिए ही पैदा हुए हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए, जैसे मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, अडानी, अदानी, रुनीजा, बिड़ला, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। पतंजलि, श्री च्यवन, धोत पापेश्वर, वैजनाथ, डाबर, महिंद्रा कंपनी वाला गाड़ी, सब कौन कौन मालिक है उसका, हेनरी फोर्ड, ये सब अलग अलग कलाएं लेकर पैदा हुई। कुछ लोगों में कला, पुलिस का गुण है, वो बचपन से बच्चा बोलता हम पुलिस में जाएंगे, दूसरा बच्चा बोलता मैं तो फोर्स में जाऊंगा,
तीसरा बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा, चौथा बोलता मैं IAS जिलाधिकारी बनूंगा, पांचवा बोलता है हम साधु बनेंगे। साधु बनेगा? हाँ, सब बिलक बिलक गुणों से युक्त हैं। सभी साधु नहीं बन सकते। हमारे जितने भाई हैं, मैंने 2 भाइयों को प्रयास किया कि ये भी साधु बन जाए। साधु बनना तो दूर है, साधु के साथ नहीं रह पाएगा वो। हाँ, साधु के साथ रहना कठिन। हमने सोचा गृहस्थी में कोई फायदा नहीं, खाम खां की उलझन है, गृह कार्य नाना जंजाला है, कोई मतलब नहीं है। स्त्री को न सुख मिलता है पुरुष के साथ, न पुरुष को मिलता है स्त्री के साथ। खाम खां एक्सरसाइज में लगे रहते हैं, रोज उसी विषय वासना को दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। उसी में स्पीड पकड़ते हैं, फिर स्पीड तो पकड़ी नहीं पाती, रिपीट हो पाती। और उसी मरते चरते उलझते पुलझते रहते हैं, घिसते रहते हैं, और आखिरी नाम उनका घासी लाल रखा जाता है। घिसिया क्या कहते हैं, घिसिया बाई और घासी राम, घस्सू लाल। और उसमें रिजल्ट तो कुछ आना नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं आना है। बस भोग विलास में डूबे रहो, उसी में नाक रगड़ते रहो, सुपर्णखा बनी रहो, उसी में खूब भोगी रोगी दुखी चिल्लपो मचाते रहो, मूंछ पर ताव धरते रहो, मूंछ हो न हो ओंठ पर ताव धर दो, इसी नाटक में लगे रहो फालतू। तो मैं तो समझ गया, तो ये सब झंझट त्याग करके संत बन गया। लेकिन ये त्याग करना ये भी सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है। आप अपने मन को परखना चाहो तो केवल एक दिन 12 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग करो, देख लो कितनी तड़फन होगी अंदर। 12 घंटे तक मोबाइल नहीं छूऊंगा, देख लेना मछली की तरह तड़फ जाओगे कि हाय रे। कितने लोगों का मोबाइल जमा करा दो तो बैठकर रोते हैं कि मोबाइल देखो कब मिलेगा। दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ तो सब कुछ जमा हो जाते हैं। हाँ, ये बैंक है, इसमें जमा होता है, निकलता भी है। हाँ, ऐसा मामला है। एक दिन बीड़ी छोड़कर देखो आप, ये विषय वासना तो बहुत बड़ी चीज है। काम वासना के भोगों का त्याग करना तो कोई साधारण बात नहीं है। इसमें तो बड़े बड़े बुद्धिमान DM, PM, CM, SP जो जिले की पुलिस को डील करते हैं, जिनके सामने दरोगा दर दर कांपता है, थर थर। इंस्पेक्टर 3 स्टार, जी सर, जी सर, वे भी एक लेडीज के सामने कहते यस सर, यस सर, जय श्रीमती। हाँ, वो भी झोंका झोंक में लगे हैं। और कितने यशवी भी बेविचार में, रैप में, जेल के अंदर सड़ रहे हैं, खीसे काटते हैं, अकल नहीं है। दरोगा को खूब डांटे नहीं, और स्त्री के पास घुटने टेक देंगे विषय भोग में। कितनी स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, लेकिन विषय वासना में बिल्कुल सरपणी की तरह घूम रही, लिप 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 लिप, कहीं कोई जुगाड़ बन जाए, बेविचार में फंस जाऊं। ये सब नरक भोग रहे लोग। जो मन इंद्रियों को वश में कर पाता है वो व्यक्ति किसी भी ड्रेस में हो वो महान होता है। और जो सर्वथा मन इंद्रियों को जीत लेता है और विषयों को विष समझकर त्याग कर देता है, और उसी का नाम संत होता है। ये संत खाली ऐसा नहीं है कि खाली माला फेर रहे तो संत हो गए, या लाल पीले नीले और सफ़ेद कपड़ा लपेट लिए, दाढ़ी मूछ लंबी कर लिए और तिलक उलक खूब लगा लिए, पगड़ी बांध लिए। इससे कोई संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब है विषय भोगों का त्याग करना, मोह को छोड़ना, काम वासना को जीतना, क्रोध को जीतना, लोभ को जीतना। ये लालची आदमी कोई संत बन सकता है? ये कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे हो, भक्ति तो इनसे होगी नहीं, वैराग क्या होगा चुट्टा लोगों से। इस साधुओं में भी बहुत चुट्टा भरा हुआ है, बहुत चोर है। भगत के घर जाएगा, 2-3 दिन रहेगा, भगत की पेंट से रुपया निकाल लेगा। कितने भक्तों ने साधुओं को बहुत मारा है, डंडस पीट पीट कर नंगा कर डाला, तेरी ऐसी तैसी, साहेब बना घूमता है।
खूब बेइज्जती कराई है और वीडियो बना के डाल दीस कि सब लोग देख लो, या कर कूटे ना चोरी करियो, कूटे तुम हो जियो। लेकिन धूर्त है, साधु की पोशाक पहनकर लालच बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। किसके लिए लालच करना है? और जो लालच करता है उसकी बीमारी लालच नहीं है, उसकी कोई और गलत आदत है। जिस गलत आदत को पूरा करने के लिए वो लालच कर रहा है। नहीं, जरूरत क्या है ये तो बताओ ना, जरूरत क्या? और संत जो बुराइयों का करे अंत, वही कहलाता है संत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कितने लोगों को तो इतना अहंकार है, बहुत अज्ञान है, खाम खा अभिमान दिखाते हैं। साधु बन गए फिर भी बहुत अभिमान है, दूसरे साधु से ऐंठत है। दूसरा सीधा साधा साधु बेचारा लचपचा जाता है खाद के, अब इनसे को टक्कर ले भाई, गम खा लो तुम, टक्कर मत लो इनसे। कोई इन्हें एक तना भैंसा मिली वो टक्कर ले इनसे, तुम बच जाओ इनसे। ये तो मारू भैंसा आया है, अभिमान लेकर बैठे। क्यों अभिमान करते हो? गृहस्थों में तो कितने गृहस्थ इतना घमंडी है, अपने रिश्तेदार से घमंड दिखाता है, माँ बाप से घमंड दिखाते लोग। अब कुछ नहीं है, अभी बुढ़ापा आ जाएगा, टेढ़े टेढ़े चलेंगे। लोग पूछते क्या हुआ? कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। तो फिर ऐंठ कहाँ चली गई? बोले बूढ़ हो गया, बूढ़ हो गया। क्या बात हुई? क्या हुआ? बस यही करते रहो। अरे बुढ़ापे की फिक्र अभी से करो ना, क्यों अहंकार करते हो? किसी को अहंकार मत दिखाओ, नम्रता का व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो। तो 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 विषयों की 5 इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक से समझ लेना, किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि इस इंद्रिय का कौन विषय है, और लाइव टेलीकास्ट करा दूंगा। पूरी बेइज्जती हो चाहे इज्जत हो, तुम जानो। ध्यान से सुनते क्यों नहीं? नहीं, किसी को नहीं खड़ा करूंगा। ये कोई यहाँ क्लास थोड़े चल रहा है, यहाँ तो प्रवचन है। तुम चिंता छोड़ो ने, उसी टेंशन सुन भी नहीं पाओगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का अर्थ होता है ज्ञान करना। ये केवल ज्ञान करती, कर्म नहीं करती। तुम आंख से कह दो फावड़ा चलाओ, क्या चलाएगी? तुम कान से कह दो रोटी सेको, सेकेगा? तुम जीभ से कह दो कि झाड़ू लगाओ, लगाएगी? नहीं। ये ज्ञानेंद्रिय है, केवल ज्ञान करेगी, कर्म नहीं कर सकती। और 5 कर्म इंद्रियां भी हैं आपके पास में, 5। 5 ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान करती हैं, उस ज्ञान के डायरेक्शन में 5 कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। कौन कौन कर्म इंद्रियां हैं? हाथ है, पांव है, मुख है आदि। 2 इंद्रियां गुप्त है, उनका नाम नहीं लूंगा, भद्दा लगता है। तो हाथ कर्म करते हैं, पांव कर्म करते हैं, मुख कर्म करता है। मुख चबाता है, मक्का चबाएगा, रोटी चबाएगा, ये मुंह बहुत काम करता है। अब इससे 2 काम साथ में हो जाते हैं, बोलता भी है, चबाता खाता भी है, पानी भी पी लेता है। अब अलग अलग सबकी इंद्री लगाई जाए तो कितने छेद बराबर मुंह, इधरों लगा दो पिए के लिए, इधर खाने के लिए, उधर चबाए के लिए। इसलिए इसमें भी 2 in 1 3 in 1 सिस्टम लगा हुआ है कि सब उसी से काम चल जाएगा। वही बोलता भी है और चबा कर खाता भी है, और उसी के अंदर जीभ सुरक्षित रखी हुई है। देखिए सिस्टम कितना, जीभ कोमल है, अगर उसको बाहर लटका देते तो वो तो गड़बड़ हो जाता है, उसमें लार बनती है, चुवत घूमत। तो अंदर रखी है, बिल्कुल सुरक्षित। अंदर लाल बनती है, अंदर अंदर घोंटती है, और मुंह के पास कुछ भी रखोगे तुरंत टेस्ट बता देती है कि सड़ा है, गला है, शुद्ध है, बदबूदार है, टेस्टी है, मिर्च ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है,
छूते ही जबान बता देती है। ये इसको स्वादेंद्री भी कहते हैं। तो ये जीव मनुष्य का जन्म पा करके ये भूल जाता है इन 5 विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में पूरी जिंदगी खप जाती है। और इसमें जो भूल जाता है, इन 5 विषयों में जो आसक्त हो जाता है, वो शुद्ध भक्ति भी नहीं कर पाएगा और ना तो वो साधु बन पाएगा। हमारे पास में बहुत से नौकर कर्मचारी है, मैं उनसे पूछता हूँ साधु बनोगे? नहीं गुरुदेव, बस ऐसे ठीक है। क्यों? वो 5 विषयों के गुलाम है। वो जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन भोगों के गुलाम है। इसी के कारण वो संत नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसका त्याग करना बहुत कठिन। लोग भीख मांग लेते हैं, धक्का खा लेते हैं, चोरी करके पेट भरते हैं, लेकिन साधु नहीं बन सकते। और साधु बनने में कितना सुख है। बड़े बड़े आश्रम हैं और बड़ी जगह है। मैं दिल्ली में किसी के यहाँ गया था, तो एक कमरा था 12 फीट चौड़ा, 14 फीट लंबा। उसी कमरे में लेटरिन बाथरूम, उसी में किचन, उसी में सीढ़ी, और उसी में बिस्तर, और उसी में मेहमान, और उसी में खुद, उसी में पत्नी, उसी में सब कच कच सब गंदगी, और पड़ोस में सब नाली, उसकी बदबू, बड़े बड़े मच्छर, स्पेशल क्वालिटी के, दिल्ली का मच्छर, फिर राजधानी का मच्छर, सेंट्रल गवर्नमेंट के संरक्षण में रहता है, वो भी उड़ उड़ के काट रहा है। और उसी घोंसले में इतनी सड़न, बदबू, दुर्गंध में लोग जी रहे हैं। फिर मैंने सोचा, मेरा आश्रम इतना बड़ा है, इसमें कम से कम 500 लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन विषय भोगों का त्याग करना पड़ेगा, बैराग करना पड़ेगा, नियम से रहना पड़ेगा। तो वो कठिन है लोगों को। लोग भटकते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन संत नहीं बन पाते। आखिरी में एक दिन ऐसा आता है जब शरीर असमर्थ हो जाता है, इंद्रियां जर्जर हो जाती हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, माइंड भी कमजोर हो जाता है, आंखों से सही दिखता नहीं, कानों से ठीक से सुनते नहीं, हाथ पांव भी चलते नहीं, तब विषय भोगों का तुम त्याग कर देते हो। कोई बूढ़े आदमी से पूछो जाकर, जो खाट पर पड़ा हो, उससे पूछो क्या शादी करोगे? तो आंखी मूंदे मूंदे कहते हैं, फालतू बात मत करो, फालतू बात। यही फालतू काम कर चुके हैं पहले भी, अब फालतू बात बताते हैं। कुछ उनको रास ही नहीं आता है, अब सब खत्म, सब रास खत्म। रग रग में दर्द हो रही है, दर्द भरे नस नस में, बस सारी जवानी का जोश उतर गया। अब ठिकाने आ गए नंदलाल, अभी तक नहीं समझ रहे थे नंदू भगत। एक दिन मन को तुम आराम से रोक लोगे, जीव शरीर कोई काम का नहीं रहे। तब लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तब वो महात्मा गांधी हो गए। मतलब मजबूरी है इसलिए महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी कोई मजबूरी महात्मा गांधी बने थे? उनको क्यों बदनाम करते हो? महात्मा गांधी का एक बना लिया लोगों ने उदाहरण कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी मजबूरी में महात्मा हो गए थे, मन से महात्मा नहीं बने थे ना। कोई मजबूरी होगी तो महात्मा बन गए, महात्मा गांधी हो गए। अब महात्मा गांधी को मजबूरी थी कि नहीं थी कुछ पता नहीं है, फालतू महात्मा गांधी को क्यों बदनाम करते हो कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अच्छा, तो ताकत का नाम सुभाष चंद्र बोस, फिर बदतमीजी का नाम क्या होता है? सबके नाम रख लो तुम। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी कोई मजबूर थे?
अरे महात्मा गांधी मजबूत आदमी थे जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, भारत देश को आजाद करने के लिए बिगुल बजाया था और सोई हुई चेतना को जन जन को जागृत किया था संघर्ष करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। उसको मजबूरी क्यों कहना है? महात्मा गांधी के गुणों को हमें ले लेना है, किसी भी महान पुरुष पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज, टीका टिप्पणी जरूरत नहीं है। उसकी अच्छाइयां ले लो, अच्छे अच्छे गुण ले लो जो आपको फायदा कर सकते हैं, बाकी उसके बारे में ज्यादा कुछ मत बोलो। खोद मत खोदो, खोद खोद के ताल मत बनाओ, फालतू बातें मत करो।